तू मेरी मदद करेगी? पूजा करना बहुत सारा काम है। आप जानती है ना माँ जी ने मना किया, मैं कैसे करूँ आपकी मदद? मेरे हाथ पाँव दुख रहे हैं, तुझे माँ जी की पड़ी है। ठीक है गोपिका, ठीक है। अच्छा ठीक है आशी बहन, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप विघ्नहर्ता है गणपति बाप्पा। आज विसर्जन से पहले आप मुझे एक संकेत दे दीजिए कि क्या गोपिका बहू को चुनकर मैंने अनुचित निर्णय किया है। बस एक संकेत बाप्पा। इसे साफ कर दे। अब इस डब्बे से प्रसाद निकाल और थाल में अच्छे से सजा दे। ये ले। हो गया आशी बहन। वेरी गुड। गोपिका प्लीज चूहा को बाहर निकाल, मुझे चूहे नहीं पसंद। इसको भगाना, प्लीज भगाना। अरे आशी बहन मत डरिए, चूहा जी है। आशी बहन प्लीज 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 चूहे को भगा दे। चूहा जी आप प्लीज जाइए ना, मेरी आशी बहन को डर लग रहा है। चूहा जी के पास। हे कृष्ण भगवान, ये इतनी आवाज कहाँ से आई? माँ ये तो रसोड़े से आवाज आ रही है। हाँ देखते हैं, चलो। प्रसाद, तूने सारा प्रसाद गिरा दिया। अरे जल्दी साफ करो, ये आ जाएगा जल्दी। वहां भी गिरा है, साफ कर वहां। अरे ठीक से कर। क्या चल रहा है ये? जवाब दो, सच बताना। माँ जी वो आशी बहन चूहे ने सब गिरा दिया। बस आशी बहू, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो तुम्हें ही करनी है। कहा था ना तुम्हें। अने तमे गोपिका बहू अपने कमरे में जाओ। पापा के पूजा के किसी भी कार्य में भाग नहीं लोगी। हमें ना की। मेरे साथ चलो मिथिला बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बा। तुम अपना काम खत्म करो। आओ। सक्षम दिख रहा? चिराग बेटा, बाप्पा का विसर्जन करने से पहले गणपति बाप्पा को हमारे पूरे घर में परिक्रमा करवा दो। जी मां। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। अरे आरती की थाली। ये
प्रसाद यहाँ कैसे रख दिया? अरे मम्मी जी, नहीं नहीं इसे मत उठाइए, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो चूहे के लिए है। चूहे के लिए? हाँ, परेशान कर रखा था मैंने ना, लड्डू में जहर मिला के रख दिया, अब बचेगा ही नहीं परेशान करने के लिए। मूषक को जहर? बा बा बा, मूषक मूषक बा, वो देखिए। अरे बाप रे, मूषक महाराज हटो हटो, अरे बाबा संभालना, मूषक महाराज। बा, ये तो जहर वाला लड्डू खा लेगा मूषक महाराज। यहाँ ना तो मूषक महाराज है और ना ही लड्डू। हे कृष्ण भगवान, कहीं मूषक महाराज ने जहर वाला लड्डू। मिठी बहन बाहर, वो देखिए, ये तो मैंने डाला ही नहीं, आया कहाँ से? मूषक जी, आशीर्वाद दीजिए ना। धन्यवाद। गोपिका बहू, ये सब माँ जी, वो मुझे मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मूषक जी को बाहर बुला लूं। क्यों? उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बप्पा का आशीर्वाद मैं कैसे लूंगी ना माँ जी। आशीर्वाद ले लिया माँ जी तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। स्टूपिड इडियट, तू इतनी यूजलेस है ना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मूषक जी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? और गोपिका? नहीं नहीं गोपिका दिख रहा, उठ उठ, तू तुझे नहीं। हाँ अब और गोपिका पर तू गुस्सा कर रही है? अरे तू क्या करती? अरे कभी प्रसाद गिरा रहा था, कभी थाल गिरा रहा था, क्या करती मैं? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा प्रसाद खा लिया तो? हाँ, अरे मूषक जी है, गणपति का वाहन है, अगर गणपति उत्सव में थोड़ा उपवास मचा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो बेचारी मेरी प्यारी गोपिका है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गोपिका ने मूषक जी को अपने पास बुला लिया, वरना क्या? अरे मम्मी तुम मुझे डांट रही हो? अरे इंसान वो जो इशारे में समझे, नहीं तो अब गलती करेगी तो डांट तो खाएगी ना, समझी? दिकरी, जब गणपति जी गदा लेकर खड़े हो तो मूषक जी से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। चल गोपिका, डांट इसे। ये क्या? डांट इसे। मैं आशीबेन को डांटूं? आशी इतने सालों से तुझे डांटते आ रही है, मैंने कभी टोका इसे? इसीलिए बिगड़ गई है, इसलिए इसे तू डांट, क्योंकि इसने गलती की है। मामी जी कोई बात नहीं, शायद आशीबेन से गलती से हो गया होगा। नहीं, तू इसे डांट, इसे सही गलत का अंतर पता ही होना चाहिए। अपनी मामी जी को मदद नहीं करेगी? हाँ? मामी जी, आशीबेन की किसी भी हरकत का बुरा नहीं लगा, और देखिए पापा की कृपा से मूषक जी भी बच गए ना। देखो गोपिका दिख रहा, अपनी मामी के लिए डांट। मैं नहीं डांट सकती आशीबेन को, समझिए ना प्लीज। डांट कहाँ ना, डांटिए कि नहीं?
आप जानती है ना, मैंने हमेशा डांट खाई है बचपन से। मुझे किसी को डांटना नहीं आता। मम्मी जी कैसे डांटते हैं? इतने सालों आशी जो तुझे बोलती आई है वो सब याद है ना तुझे? तो बोल, चल बोल। मम्मी जी के मैं आशी बेन, यू आर स्टूपिड। आशी बेन, आप मूषक जी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और आपकी ये हिम्मत कि आप मुझसे आके सवाल पूछ रही है कि मैंने आपको क्यों पूछा, जबकि आप गलत कर रही है। आपकी गलती की वजह से एक मूषक की जान चली जाती, वो भी इतने बड़े दिन पर। माँ जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे रखी, आपको अच्छे से करना चाहिए आशी बेन, लेकिन आपने ये क्या किया? हाँ, सुबह से आपकी हाँ सुबह से मैं सुन रही हूँ जो भी आप ये कर रही है। ये सब क्या है? हाँ, हे कृष्ण भगवान, मेरा फैसला सही था। मेरी गोपी का वो एकदम नीडर है। शू छेया, मैंने क्या कहा था? 30 गुलाब होने चाहिए, ये 29 क्यों है? हे कृष्ण भगवान, कोई काम यहाँ ढंग से नहीं करते। माँ जी इतने गुस्से में क्यों लग रही है? आज मीनल और केशव की शादी की 30वीं सालगिरह है ना। पर बा, ये तो खुशी की बात है ना। हाँ बेटा, वैसे तो ये खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन मिथिला के लिए थोड़ा उलझन भरा है। क्या है ना कि आज से 30 साल पहले मिथिला ने इस घर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था ताकि इस खानदान को वारिस मिल सके। 30 साल पहले मिथिला ने अपनी शादी तोड़कर अपनी छोटी बहन मीनल की शादी केशव से करवाई थी। तब से हर साल मिथिला इस दिन को उत्सव की तरह मनाने के लिए खुद तैयारियां करती है। उसके लिए मुश्किल होता होगा, पर वो कभी जताती नहीं है। समझते ही नहीं है आप लोग। शादी की 30वीं सालगिरह के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसकी क्या जरूरत थी मीठी बहन? जरूरत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ये दिन भूले। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बल्कि इसलिए कि मोदी परिवार की बहू को अपने निर्णय में सबल होना चाहिए। चिराग बेटा, तेजल, सक्षम दिख रहा, गोपी का बहू को शुभकामनाएं नहीं दोगे? हाँ बड़ी माँ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बेटा। एनिवर्सरी मम्मा। थैंक यू बेटा। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तुम बच्चे हमारे साथ हो, परिवार साथ है, और ये सब इसी दिन की वजह से है। वो मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं बस अभी आती हूँ। कब अपना बचपना छोड़ोगे? मुझे खुशी ना मिले इसलिए अपनी सगी माँ मीनल का दिल कब तक दुखाओगे? ये सवाल पूछने का उसे बिल्कुल नहीं है मिस्टर मोदी, जिसने मेरी माँ को हर्ट किया। और एक बात, मेरे लिए मेरी माँ मिथिला मोदी है। चिराग, आशी, तेजल, जरा आओ।
क्या था ये सब? सक्षम दिख रहा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। क्या यही शिक्षा दी है मैंने तुम्हें? यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी सगी माँ, ये सब क्या सोचेंगे कि मैंने ही तुम्हें इन सब के खिलाफ भड़काया है? माँ ऐसी बात। बस, कोई बहस नहीं। तमे गोपिका वो। जी माँ जी। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? माँ जी वो आप क्यों खुद के साथ हर साल ये सब कुछ करती? क्यों खुद को याद दिलाती हैं? बताइए। ये सब किया इसलिए तो मुझे तुम मिले, मेरा सक्षम दिख रहा। मेरा विश्वास करो, मुझे किसी की भी कोई भी बात से ठेस नहीं पहुंचती है, दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा सक्षम दिख रहा मेरे पास है। और तुम मेरे पास हो तो सब मेरे पास है। अने बीजी बात, अपनी सगी माँ का दिल दुखाया है ना, तो अब मनाओगे भी तुम ही। अंडरस्टूड छे? हर वर्ष शादी की सालगिरह के दिन सक्षम दिकरा के पिताजी भेंट लाते हैं मीनल के लिए, और वो भेंट मैं अपने हाथों से अपनी नानी बहन को देती हूँ। पर इस वर्ष ये भेंट सक्षम दिकरा और मेरी गोपिका वो देंगी। अंडरस्टूड छे? जी माँ, लेकिन ये क्या कर रही हो मम्मी? अरे हाँ, देख क्या रही है? चल चढ़ जा ऊपर और अंगूठी उतार, मैं नीचे से अच्छे से सीढ़ी पकड़ती हूँ। हाँ। अरे तुम पागल हो क्या? मैं नहीं चढ़ने वाली। अरे कुछ हो गया तो ये 2 करोड़ की अंगूठी किस काम की? मामी जी, मामी जी ये अंगूठी पेड़ पे कैसे पहुंची? मम, जब तू आराम से सो रही थी। मामी जी मैं सोई नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, जो भी हो, उस समय चोर आया अंगूठी चुराने के लिए। चोर? हाँ, आशी को इससे लड़ना पड़ा। और देख देख कैसे इसके बाल भी बिखर गए। देख आशी बेन अब ठीक है? हाँ, 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 कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है। और वो चोर भी, दया कर दी आशी ने उस पर इन सब के चक्कर में अंगूठी पेड़ पर लटक गई। देख तो अब कैसे निकाले? गोपिका प्लीज ऊपर चढ़ के उतार देना, मैं बहुत थक गई हूँ। और ऐसे भी बड़ी सासू माँ को तो अंगूठी तुझे ही देनी है। मैं कैसे चढ़ूं आशी बेन? आपको तो पता है मुझे ऊंचाई से बचपन से डर लगता है। इस अंगूठी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है गोपिका बहू। हाँ, मैं अंगूठी नीचे लाती हूँ, आप ठीक से पकड़िएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं पकड़ूंगी। चल चल चल। बहुत ऊपर है मामी जी, मैं गिर जाऊंगी। मैं ऊपर चढ़, नहीं तो मारूंगी तुझे। चढ़ चढ़ ऊपर चढ़। हाँ, अरे मामी, गोपिका इतना हिलना बंद कर। हाँ, सॉरी आशी बेन।
मैं कोशिश कर रही हूँ। इस अंगूठी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है गोपिका बहू, संभाल कर रखना। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी मदद करना, मेरे साथ रहना कान्हा जी। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद कान्हा जी, पहुंचा दिया। मामी जी अंगूठी दिख रही है। हाँ निकाल निकाल। हाँ अंगूठी। हाँ अब तू ऊपर ही रह। मैं कैच करती हूँ। हाँ ये ठीक ना गोपिका? मामी जी, ये अंगूठी मैं एक बार खो चुकी हूँ, मैं इसे वापस नहीं खोना चाहती। ये मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी इसके भी ना फर निकलने लगे हैं आजकल। कट जाएंगे, मौका आने दे। सीढ़ी पकड़िए मामी जी। हाँ पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। मैं नीचे उतर रही हूँ। हाँ जा जा जा। हाँ कान्हा जी नीचे उतार दीजिए। आजा। हाँ। उतरना। हाँ आजा आजा। जय श्री कृष्ण। चल 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 चल। मामी जी रुकिए। अरे तीर हो रही है गोपिका। मामी जी, मामी जी, मामी जी। हे कृष्ण भगवान, ये कैसी हालत हो गई है तुम दोनों की? बात क्या है? माँ जी वो चोर था और लड़ी मतलब पेड़ पे चढ़ी थी और फिर मैंने वो अंगूठी निकाली। इतनी समझ तो है ना तुम दोनों में? दोनों एक साथ बोलेंगी तो मुझे क्या समझ में आएगा? अब दोनों एकदम चुप। मैं जिससे पूछूंगी वो ही उत्तर देगी। तुम बताओ गोपिका बहू। जी जी माँ जी। ये अंगूठी मैंने तुम्हें अपने कमरे में संभालने के लिए दी थी और ये भी कहा था कि तुम नानी बेन को ये भेंट प्रस्तुत करोगी। तो ये अंगूठी तुम्हारे कमरे में नहीं होकर आशी के पास कैसे पहुंची? और तुम दोनों बाहर से क्यों आ रहे हो? बात क्या है? मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दो शीघ्र। माँ जी वो हुआ ये कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी ना अंगूठी संभालने की, तो मैंने सोचा मैं अपना सारा काम खत्म कर दूं और मैं अपने कमरे में ही थी ताकि मैं अंगूठी का अच्छे से ख्याल रख सकूं। पता नहीं अचानक से क्या हुआ माँ जी, मैं बेहोश हो गई और उसी दौरान कमरे में चोर आ गया और वो अंगूठी लेके चला गया। वो था अच्छा हुआ कि आशी बेन वहाँ पे सही समय पे पहुँच गई और चोर के पीछे भागी और उसे लड़ी भी। चोर तो भाग गया माँ जी, लेकिन अंगूठी फेंक गया। आशी बहू जी। तुम सचमुच चोर से लड़ी थी? हाँ बा, कौन सी बहू ऐसी हालत में इतने बड़े फंक्शन में शामिल होना चाहेगी? मम्मी पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। और बिना अंगूठी के तो काम ही नहीं चलता, इसीलिए मैं चोर से लड़ी और ये लेकर आई। ये चोट कैसे लगी गोपिका बहू? वो अंगूठी जो है पेड़ पे फंस गई थी, इसलिए मुझे चढ़ के निकालना पड़ा।
आज तुम दोनों ने साबित कर दिया मेरी दोनों बहुएं कितनी नीडर और बहादुर है। गोपिका बहू। जी माँ जी। सच बताना, कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर कि तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो ही सच है या सच कुछ और है? जी माँ जी, मैंने जो भी कहा सब सच है। अगर ये सच है तो मुझे तुम दोनों पर गर्व है और मैं चाहूंगी कि आज के शुभ मौके पर ये अंगूठी मेरी दोनों बहुएं नानी बहन को भेंट स्वरूप प्रस्तुत करें। आशी बहू, मैंने कहा दोनों। गोपिका बहू। जी। सारे रिवाज गोपिका क्यों करेगी? शायद आप भूल रही है उमा बहन, गोपिका बहू मेरे घर की बड़ी बहू है। क्या बड़ी बहू सिर्फ आप ही के घर में है? ये पंडाल सिर्फ मोदी परिवार का नहीं है। 5 वर्ष पूर्व ये अधिकार आपके परिवार का था, परंतु 5 वर्ष से अब ये अधिकार मोदी परिवार का है। और ये अधिकार क्यों है ये आप अच्छी तरह से जानती है। किम? उमा बहन, सब जानते हैं कि पंडाल जो चलाता है उसी परिवार के पास अधिकार होता है माता जी को मुकुट पहनाने का। फिर इस समय ये कचकच क्यों? कई सालों से तो चुप हूं, पर अब जब बागडोर बहुओं के हाथ में आ रही है तो सबको एक समान मौका मिलना चाहिए और सबसे बेस्ट बहू को इन सारे अधिकार मिलने चाहिए। आपको याद दिला दो उमा बहन, बहुत सारे अवसर पर मेरी गोपिका बहू अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी है और ये भी सिद्ध कर चुकी है कि गोपिका बहू मेरी यानी मिथिला मोदी की परछाई है। और इसीलिए माताजी को हमारे यहाँ से लाया हुआ मुकुट पहनाने का और ज्योत जलाने का अधिकार है। पेड़ पे चढ़ने से अगर कोई योग्य सिद्ध हो तो फिर नारियल पानी वाला तो पूजा के सबसे योग्य है। छोड़ो ना उमा बहन, बरसों से मोदी परिवार पंडाल चला रहे हैं। मोदी नहीं, उनका पैसा, पंडाल पैसे से चलता है और अगर पैसे का जोर है तो योग्यता की बात कहां से आई? अगर सच में डिसाइड करना है कि माता रानी की जोत कौन जलाएगा तो बहुओं की परीक्षा लेनी होगी। उमा बहन, ये उत्सव है साथ साथ मिलकर मनाने के लिए, कोई प्रतियोगिता नहीं है कि एक दूसरे को इस तरह से नीचा दिखाएं। नानी बहन, कुछ लोगों को आसमान में थूकने का शौक होता है, पर सच तो तब सामने आता है कि उनका थूका हुआ उनके मुंह पर आकर गिरता है। मैं मिथिला मोदी ये घोषणा करती हूँ, नवरात्रि के इन दिनों में एक प्रतिस्पर्धा चलेगी। इस प्रतिस्पर्धा में सारी बहुओं को परखा जाएगा और इसमें यह निश्चित किया जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा सबल और नीडर बहू है और उसी को अधिकार मिलेगा कि वो माताजी को मुकुट पहनाए और दिया जलाए। मुझे 100% पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी गोपिका बहू ही होगी।
छोड़ो भी मिथिला बहन, आप खुद तो भ्रम में हो और अपने साथ साथ इन सबको भ्रम में रख रखा है। कैसा भ्रम? कि गोपिका आपकी बहू है, बल्कि सच्चाई तो आप भी अच्छी तरह जानती हो कि सक्षम आपका बेटा नहीं बल्कि मीनल बहन का बेटा है। आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, तो फिर सक्षम कैसे आपका बेटा और गोपिका कैसे आपकी बहू? गोपिका कैसे आपकी बहू? सक्षम कैसे आपका बेटा? आपको तो कभी कोई औलाद पैदा ही नहीं हुई ना, मीनल बहन का बेटा, सक्षम आपका बेटा नहीं। आंटी जी बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा माँ कृष्ण भगवान की माँ है। ये सब जानते हैं कि उन्होंने कृष्ण भगवान को जन्म नहीं दिया है, लेकिन पाला है, पोसा है, इतना प्यार दिया है, तभी तो इस संसार में सबसे बड़ा संबंध उन्हीं के बीच में है। जन्म देना एक बहुत बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपने बच्चे को पालना, पोसना, प्यार करना बहुत बड़ा कर्तव्य है, और कर्तव्य हमेशा वरदान से ऊपर होता है। मेरी माँ जी और सक्षम जी का रिश्ता भी वैसा ही है, सबसे बड़ा, सबसे खास, सबसे योग्य। माँ और बेटे से बढ़कर, पर सीमा में। माँ जी के 2 बेटे हैं, चिराग भाई और सक्षम जी, आशीबेन और मैं गोपिका, हम दोनों ही उनकी बहू है। आशीर्वाद, सदैव खुश रहो। और रही बात प्रतिस्पर्धा की, तो नवरात्रि शुभ पर्व है, खुशियों का पर्व है। इस प्रतिस्पर्धा का मंतव्य ये नहीं है कि किसी एक स्त्री को नकारा जाए और किसी दूसरी स्त्री को अपनाया जाए, बल्कि इस स्पर्धा के पीछे भावना है कि एक ऐसी स्त्री को सामने लाया जाए जिसने अपने भीतर के देवी तत्व को पहचाना है, उसे निखार पाई है। 9 दिनों का मतलब है एक स्त्री के भीतर छुपे हुए मां के 9 रूप के दर्शन, बहन, पत्नी, बहू, मां और उससे भी ऊपर स्वतंत्र एवं स्वयं का आत्मसम्मान।